नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद कुछ लोगों के लिए बहुत ही रिलेटेबल सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल यह है कि कुछ लोग रिश्तों में उस जुनून, उस गहरे प्यार की जगह स्टेबिलिटी यानी स्थिरता और सुरक्षा को क्यों चुन लेते हैं। चलिए आज इस सेफ्टी ट्रैप या सुरक्षा के जाल की बनावट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे परफेक्ट जिंदगी के विरोधाभास से, फिर समझेंगे कि ये सुरक्षा का जाल असल में है क्या, इसके पीछे की वजहें क्या हैं, इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है, और आखिर में बात करेंगे जिंदगी के ब्लूप्रिंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं उस अजीब सी फीलिंग की जिसे हम कह रहे हैं परफेक्ट जिंदगी का विरोधाभास। ये वो सिचुएशन है जब बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम सही लगता है, लेकिन अंदर से एक खालीपन सा महसूस होता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जो चेकलिस्ट के हर बॉक्स को टिक करती हो। अच्छी नौकरी, एक भरोसेमंद पार्टनर, एक सुंदर घर। मतलब बाहर से देखने वालों के लिए तो ये एक सपनों की दुनिया है। लेकिन जब रात को सब शांत हो जाता है तो एक बेचैनी सी महसूस होती है। एक एहसास कि यार कुछ तो है जो मिसिंग है। यही वो विरोधाभास है, जब सब कुछ सही होकर भी कुछ सही नहीं लगता। और इस अजीब सी बेचैनी का जवाब हमें मिलता है हमारे अगले हिस्से में, जिसे हम कह रहे हैं सुरक्षा का जाल। असल में ये उस अधूरी जिंदगी का वो छिपा हुआ ब्लूप्रिंट है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। तो ये सुरक्षा का जाल आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है, एक ऐसा फैसला जिसमें कोई इंसान एक ऐसा रिश्ता चुनता है जो उसे सुरक्षा दे, जो उसे अकेलेपन के डर से बचाए, भले ही उस रिश्ते में वो चिंगारी, वो पैशन, वो गहरा इमोशनल कनेक्शन हो ही ना। ये एक तरह का सौदा है जहां भविष्य की निश्चितता के लिए वर्तमान के जुनून को कुर्बान कर दिया जाता है। अगर इसे और तोड़कर देखें तो इस जाल के कुछ मुख्य हिस्से हैं। पहला, इसमें हमेशा पैशन और एक्साइटमेंट पर स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा, आराम और अपनेपन के एहसास को ही सच्चा जुड़ाव मान लिया जाता है। और नतीजा क्या होता है? बाहर से जिंदगी एकदम सफल, एकदम परफेक्ट दिखती है, एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर सब तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरा खालीपन महसूस होता है जो वक्त के साथ बढ़ता ही जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई इस जाल में जानबूझकर क्यों फंसेगा। इसका जवाब हमें मिलता है हमारे तीसरे हिस्से में, जो उन मनोवैज्ञानिक ताकतों के बारे में है जो इस जाल को बुनती हैं। और वो दो ताकतें हैं, डर और अपनापन। इसमें एक बहुत बड़ी वजह है जिसे कहते हैं एनाप्टोफोबिया। अब ये सिर्फ अकेलापन नहीं है, ये अकेले रह जाने का एक बहुत गहरा, बहुत इंटेंस डर है। समाज का दबाव, दोस्तों की शादियां और वो ख्याल कि अगर ये नहीं तो फिर कोई नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें मिलकर इस डर को और भी बढ़ा देती हैं। और यही डर कई बार लोगों को एक सुरक्षित लेकिन बिना प्यार वाले रिश्ते में रहने पर मजबूर कर देता है। दूसरी बड़ी वजह है अपनेपन और प्यार के बीच का कन्फ्यूजन। देखिए, एक तरफ होता है जुनून आधारित रिश्ता जो आपको जिंदा महसूस कराता है, ये सच्चे प्यार और उत्साह पर फलता फूलता है। वहीं दूसरी तरफ अपनेपन पर आधारित लगाव सिर्फ आराम और एक ढर्रे पर चलता है। ये अक्सर हमारे बचपन के अटैचमेंट स्टाइल से जुड़ा होता है। मतलब अगर हमने प्यार को हमेशा एक खास तरीके से महसूस किया है तो हम बड़े होकर भी उसी जाने पहचाने पैटर्न को ढूंढते हैं क्योंकि वो सुरक्षित लगता है। ये एक आरामदायक कंबल जैसा तो है, लेकिन ये वो आग नहीं है जो किसी रिश्ते को जिंदा रखती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस आराम, इस सेफ्टी की आखिर कीमत क्या चुकानी पड़ती है। क्योंकि जाहिर है हर चीज की एक कीमत तो होती ही है। इस कीमत को ये एक लाइन बहुत ही कमाल के तरीके से समझाती है। एक ऐसे रिश्ते में होने के बाद भी जहां अपने असली विचारों, अपने डरों और सपनों को शेयर ही नहीं किया जा सकता, एक बहुत गहरे अकेलेपन का एहसास होता है। ये शायद दुनिया का सबसे दुखद अकेलापन है, किसी के साथ होकर भी अकेला महसूस करना। और ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसका हमारे दिमाग और शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये सिचुएशन एक परमानेंट भावनात्मक अभाव को जन्म देती है। मतलब नर्वस सिस्टम लगातार एक अधूरेपन, एक बेचैनी की स्थिति में रहता है, क्योंकि उसे वो इमोशनल सपोर्ट और कनेक्शन मिल ही नहीं रहा जिसकी उसे जरूरत है। ये हर दिन एक ऐसी भूख के साथ जीने जैसा है जो कभी मिटती ही नहीं। तो हमने शुरुआत की एक विरोधाभास से, फिर सुरक्षा के जाल को समझा, उसके पीछे की वजह जानी और उसकी भारी कीमत को भी देखा। अब हम अपने अंतिम हिस्से पर हैं जहां हम जिंदगी के पूरे ब्लूप्रिंट पर ही एक नजर डालेंगे। और आखिर में ये एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारी जिंदगी एक इमारत की तरह है तो उसकी नींव, उसका ब्लूप्रिंट क्या है?
क्या ये डर और समझौते की नींव पर बनी है या फिर जुनून, सच्चाई और सच्चे जुड़ाव की नींव पर? इसका जवाब तो सिर्फ हमारे अपने पास ही है।